महाराज यह कलयुग ऐसा है, केवल इस कलयुग में झूठ का ही साम्राज्य होगा। सत्य सुनना सबको अच्छा लगेगा, हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि यह हमसे सत्य ही बोले, लेकिन महाराज हम सत्य नहीं बोलेंगे। सत्य हम चाहेंगे कि हम सुने, लेकिन हम बोलेंगे असत्य। देखिए, सत्य तो चोरों को भी प्रिय है। चोर चोरी करता है और चोरी करने के बाद जब सब एकत्रित होकर के चोर मिलते हैं तो कहते हैं, भैया सत्य सत्य बताना, किसने क्या क्या चुराया है। तो सत्य सबको पसंद है, लेकिन सत्य से सब रहते हैं, बोलना नहीं चाहते, सत्य से दूर भाग रहे हैं, असत्य की ओर। महाराज ये सत्य पसंद क्यों है सबको? क्योंकि सत्य भगवान का ही स्वरूप है। इस जगत में अगर कोई सत्य है तो वह परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। उसके अलावा इस जगत में सब मिथ्या है, सब झूठ है। यह जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, यह सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है महाराज। क्योंकि यहाँ दिखाई देने वाली हर चीज असत्य है, वह एक ना एक दिन भस्म हो जाने वाली है, विगलित हो जाने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है। इस जगत में केवल और केवल हरि ही सत्य है, हरि ही सत्य है। भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ में आए तो संपूर्ण देवता उनकी सत्य सत्य कहकर के स्तुति करते हैं। सत्यम परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी देव समाज एकत्रित होकर के सत्य सत्य ही कह रहा है, क्योंकि भगवान ही सत्य स्वरूप हैं। और महाराज जहां पर सत्य होगा वहीं आनंद होगा, और जहां असत्य होगा वहां आंतरिक आनंद कभी मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में एक डर होता है कि कहीं यह हमारे सत्य को ना पहचान पाए कि हमने ये झूठ बोला है। तो जहां पर डर होगा वहां आनंद नहीं होगा महाराज। आनंद तभी होगा जब हम निर्भय होंगे, निर्भीक होंगे। और निर्भीक कब होंगे? जब हम सत्य की राह पर चलेंगे, फिर ना ही डर होगा। और जब डर नहीं होगा तो केवल और केवल आनंद की प्राप्ति होगी। श्री शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, यह कलयुग बड़ा भयंकर है, सबको अपने पाप के पास बंधनों से बांध करके रखता है।